हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि हाँ, आई डोंट नो क्या रीडिंग करें। तो ऐसा करते हैं कि जस्ट लेट्स बी ओपन टू रिसीव एनी साइन एंड मैसेज कमिंग थ्रू फॉर यू। लव, वर्क, होम लाइफ, कुछ भी आ सकता है। लेट्स बी ओपन टू दैट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। आई विल बी गेटिंग अ हेयर कट। आई थिंक मेरा दिल करे मैं इतने इतने बाल करवा लूँ, छोटे छोटे से, बिल्कुल चिड़िया कट। आई थिंक आई एम बोर्ड ऑफ लाइक दिस लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर। एक्चुअली मेरे अभी जितने बाल हैं, आई थिंक दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वन आई एवर हैड। और अब मैं थोड़ा बोर हो चुकी हूँ एंड इट्स लाइक, आई थिंक इट्स लाइक स्लाइटली लोअर देन माई हिप्स नाउ। तो इसलिए आई रियली वांट टू कट देम शॉर्ट। जब भी मेरे इतने लंबे बाल हुए, आई ऑलवेज गॉट देम काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्ली दिस मच trimmed or cut off, chop off this length. So I will see. Probably I will go there tomorrow. So, anyways, so let's see कि क्या मैसेज है, क्या होने वाला है, क्या आता है रीडिंग में। वी आर ओपन टू दैट। जस्ट बी माइंडफुल कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए आज की रीडिंग के लिए। व्हाट इज इट द डिवाइन रियली वांट यू टू नो। क्या मैसेज है आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो पहले दो कार्ड्स देखते हैं। हार्ट ब्रेक, शैटर्ड और बिटवीन द लाइन्स, लुक फॉर व्हाट्स हिडन। आप में से कुछ लोग राइट नाउ हो सकता है कि ब्रेकअप से डील कर रहे हो, या फिर ब्रेकअप हो चुका है या होने वाला है। बट मुझे लगता है कि इस पूरी सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो कि शायद आप सही तरह से देख नहीं पा रहे हो। जो उसकी जो रीज़न बिहाइंड है, चाहे वो है या फिर हाउ इम्पॉर्टेंट दिस ब्रेकअप इज। जैसे होता है ना कि बिहाइंड द कर्टन्स बहुत कुछ हो रहा है जो कि आप शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, जो आप समझ नहीं पा रहे हो। मुझे लग रहा है कि इस एंडिंग में कुछ ऐसा है, कोई मैसेज है, कोई डिवाइन का एक प्लान है जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से शायद आप काफ़ी बॉदर्ड भी हो, काफ़ी शैटर्ड हो, इमोशनली ब्लॉक फील कर रहे हो। बट कुछ ऐसा है जो कि आप अनअवेयर हो, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ आपके हक में कुछ बेहतर हो जाएगा। लेट्स सी टैरो क्या ऐड करता है। वी डू हैव क्वीन ऑफ वांड्स, द डेथ एंड देन वी डू हैव द स्ट्रेंथ। अच्छा, मुझे लगता है कि इट्स गोना बी मोर लाइक द डेथ, द स्ट्रेंथ एंड देन क्वीन ऑफ वांड्स। क्योंकि मुझे लगता है कि अगेन अगर हम इस वाले दो कार्ड्स को देखें जहाँ पर ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। आपकी लाइफ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ स्टक थी, स्टैग्नेंट थी, तो मुझे लगता है कि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। इस एंडिंग के साथ, इस ब्रेकअप के साथ, इस सिचुएशन के साथ जो कि ख़त्म हो रही है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी को इस सिचुएशन ने जैसे होता है ना कि ग्रास्प किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था, और कहीं ना कहीं आप कुछ भी करना चाह रहे थे वो नहीं वर्कआउट कर रहा था। द मोमेंट यू लेट गो ऑफ इट, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी और तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो आप उस टाइम पे समझ नहीं पा रहे थे, या उस टाइम पे समझ नहीं, या इस टाइम पे समझ नहीं पा रहे हो, अगर ये ब्रेकअप करंटली हो रहा है। मुझे लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे प्यारा मोमेंट है जब आपका ये ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन आप इसको अभी नहीं समझ सकते हो क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या है आपके लिए। मुझे लगता है कि ये जो आपका ब्रेकअप है, ये आपकी ज़िंदगी में इतने कोई पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है जो कि आपकी सोच से भी दूर है। पहला पॉजिटिव चेंज, इससे आप अपनी पावर बैक ले रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा फोकस इस इंसान को दिया था जो कि आपके वर्दी नहीं है, जो आपको हु इज़ नॉट वर्दी ऑफ यू, वर्दी ऑफ योर टाइम, वर्दी ऑफ योर लव। तो कहीं ना कहीं आप ओवर इन्वेस्टेड थे किसी ऐसे पर्सन में जो कि आपको धेले का कुछ नहीं दे रहा था। ना आपकी ज़िंदगी में एक एड ऑन था, ना आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आया था, ना आपकी ज़िंदगी में एक फुलफिलमेंट थी। इस इंसान के होने के साथ आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ शायद आपने जो है स्ट्रगल देखा होगा, स्ट्रेस देखा होगा। और अब जब आप इस इंसान के साथ इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा शैटर्ड फील कर रहे हो, लेकिन इन एक्चुअलिटी आपकी ज़िंदगी में ये ब्रेक थ्रू है टुवर्ड्स गेटिंग व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए अपनी लव लाइफ में अब आपको वो मिलेगा, क्योंकि वो शायद आपको इस इंसान के साथ नहीं मिलना था जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। अब आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ोगे। आपके अंदर खुद को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है ना अपनी लव लाइफ को लेकर, वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी।
जब वो पॉजिटिव होगी तो आप सेटल इन फॉर लेस नहीं करोगे। जब सेटल इन फॉर लेस नहीं करोगे तब आपकी ज़िंदगी में वो बिग चेंजेस आएंगे जो आप डिज़ायर करते हो। जो लोग सेटल इन फॉर लेस करते हैं उनकी लाइफ में कभी भी वो जो उनकी ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो पूरे नहीं होते। सो यू आर डिस्टाइंड कि आपकी ज़िंदगी में वो ड्रीम, डिज़ायर और गोल पूरे हों, इसलिए कुछ मेजर होने वाला है। सेम गोज़ फॉर योर वर्क लाइफ। अगर आप अपनी वर्क लाइफ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो या कोई एक चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, जस्ट नो वन थिंग कि देयर इज समथिंग बिगर एंड बेटर कमिंग इन। सो अगर आप इस सब चीज़ को ऐसे देखोगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली वंडरफुल हो जाएगी। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो गिवन सर्कमस्टांसिस में, कि आप अपने रब से कनेक्ट करते हुए जस्ट प्रे, जस्ट लेट योर गॉड नो कि सब कुछ खत्म हो रहा है, यू आर अपसेट, यू आर शैटर्ड, बट आप उसके ऊपर ट्रस्ट रख रहे हो, आप उसके ऊपर फेथ रख रहे हो कि ये जो जा रहा है इससे बहुत अच्छा कुछ आपको मिलेगा। एंड देन यू सरेंडर, देन यू लेट गो। जब आप ये करोगे तो भी आपको ऑटोमेटिकली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो वर्क रिलेटेड हैं या लव रिलेटेड हैं। सो वो चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में आते देखोगे। किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स था पहले। सो मुझे लगता है कि यू आर बेसिकली बीइंग पुश टुवर्ड्स योर डिवाइन काउंटरपार्ट। आप में से कुछ लोग मैं आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहती हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट अगर आप डिस्टाइंड टू बी विद द सेम पर्सन हो तो ये पर्सन खुद ब खुद आपके पास वापस आएगा। आपका इस इंसान से, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। रीज़न मैं आपको 2 दे सकती हूँ फिलहाल, ज़्यादा थॉट प्रोसेस में गए बगैर। एक रीज़न, ये पर्सन अभी आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आप इसके साथ चिपके रहोगे या आप इसके साथ रहोगे, कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा, ये पर्सन इज़ गोना स्टे द सेम। दूसरा रीज़न, अगर ये पर्सन आपसे अभी इन करंट सिचुएशन में शादी करता है, कमिटमेंट देता है, तो आपकी वो वैल्यू, वो वर्थ होगी ही नहीं कभी भी, क्योंकि वो शायद आपको प्रायोरिटाइज करेगा अपनी फैमिली या काम के ऊपर। अब जब अगर वो आपके पास वापस आता है तो वो आपके लिए अच्छा इसलिए होगा कि एक तो उसको आपकी वैल्यू पता होगी, दूसरा वो आपके ऊपर कभी ब्लेम नहीं डालेगा कि आपकी वजह से मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा या अपने काम को छोड़ा, जिसकी वजह से नाउ आई एम स्ट्रगलिंग। सो वो जो भी उसके स्ट्रगल हैं, जो भी उसके पर्सनल मैटर्स हैं, वो डील करके आपकी तरफ आएगा। अगर आया तो, अगर यू आर डिस्टाइंड टू बी विद दिस पर्सन, तो ये वापस आएगा। लेकिन सिचुएशन, जैसे मैंने कहा ना कि आपका रब, आपका गॉड, आपका डिवाइन जो भी है जिस पे आप बिलीव रखते हो, वो आपको बहुत बेहतर देने वाला है इस इंसान से, इस करंट सिचुएशन से एटलीस्ट। सो जब आपके पास, जब आप आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में इस ब्रेकअप को निकलते हुए, अपने आप को निकालते हुए इस ब्रेकअप से, इस एंडिंग से या इस जॉब से जो कि आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड आपने कुछ बहुत अच्छा खो दिया है, जब आप उसमें से अपने आप को निकालोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में जब आगे जा रहे हो, आपको आगे जाते हुए आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। कोई ऐसा स्पेसिफिक समवन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो कि लव ऑफर के साथ आपकी ज़िंदगी में आए। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो राइट नाउ, यू डोंट हैव टू बी, देयर वी गो। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए नया पर्सन हो, क्योंकि आप शायद इस लव वाले पर्सन को, किंग ऑफ कप्स को लेकर अपसेट हो, बट देयर इज समबडी एल्स कमिंग इन योर लाइफ जो कि बिल्कुल आप जैसा होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली बोलूँगी। अगर तो ये पर्सन जो भी है जिसके साथ आपका ख़त्म हुआ है कनेक्शन, और जो भी जॉब है जो गई है, या जो भी करियर पाथ है जो आपने लूज़ किया है, आपको उससे बहुत अच्छा बेहतर वाला मिलने वाला है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द वन दैट यू आर लूजिंग। ठीक हो गया? आपकी ज़िंदगी में आपके जैसा एक सिचुएशन जो है, वो पर्सन जो है, रिलेशनशिप जो है, वो आने वाला है जैसा आप डिज़ायर करते हो, जैसा आप चाहते हो। एंड देन यू एंड योर लाइफ इज़ गोना बी लाइक वाओ, यू हैव ऑल द बेस्ट कार्ड्स। इसके नीचे भी द जजमेंट का कार्ड है, सो विच इज़ अगैन आंसर आपकी प्रेयर्स का, आपकी दुआओं का, आपकी एफर्मेशंस का आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बिग चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में आते देखोगे। ये जो एंडिंग हो रही है ना, दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो कि आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, जिसको राइट नाउ आप ऐसे नहीं देख रहे हो, बट दैट्स हाउ इट इज़ गोना पैन आउट। सो आपकी ज़िंदगी में ये चेंजेस आने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन शायद चला गया है, इट्स ओके, लेट देम गो, जस्ट लेट देम fall apart, and then ये पर्सन जिससे you are destined to get to be with for the final and the forever type, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा। सो ये है आपकी रीडिंग। अगर आप वरिड हो, अपसेट हो, और आपको समझ नहीं आ रहा कि why is this happening, because you are destined to get this, ये जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, ये आपको मैं बताती हूँ क्या दे रहा था आपको आपकी ज़िंदगी में। दिस स्ट्रेस, स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा था, और फाइनली आप उससे ब्रेक फ्री कर रहे हो, उस सिचुएशन से, उस पर्सन से, उस कामिक पैटर्न से ब्रेकअप कर रहे हो। देन आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ आ रही है जो कि आपको, शायद आप में से कुछ लोगों के लिए, ये जो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये पर्सन आपके एक्स से बहुत बढ़कर आपको चाहेगा। जितना चाहा आपने उसको, ये उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर आपको चाहेगा। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए पर्सन दुनिया के लिए शायद एक डिफरेंट किस्म का इंसान होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग होगा।
आपकी सारी विशेस इस इंसान के साथ पूरी होंगी। आप एक नया चैप्टर करियर वाइज भी शुरू कर सकते हो इस इंसान के साथ। हो सकता है कि ये पर्सन बिजनेस ओरिएंटेड हो, इनका अपना बिजनेस हो सकता है। ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा, बहुत पैशनेट होगा टुवर्ड्स देयर वर्क। आपको एक करियर के पाथ के थ्रू भी मिल सकता है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वैसे भी आ सकता है, बट जो भी है, जिस तरह से भी आएगा, आप अपनी ज़िंदगी ऐसे जियोगे जैसे आपने मैनिफेस्ट करना चाही थी। सो ये है वंडरफुल रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और डू कमेंट कि मैं बाल कितने छोटे करूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू गेट द हेयर कट डन एक्चुअली। मैंने लास्ट आई थिंक आई गॉट इट डन फ्रॉम मेरी बहन से एक्चुअली। शी इज़ सो गुड विद इट। सो आई यूजली जब मुझे टचअप टाइप की चीज़ चाहिए होती है, आई यूजली आस्क हर टू डू इट फॉर मी। और अब मुझे लगता है कि आई रियली वांट टू गेट द शॉर्टेस्ट एवर। जब मैं यूके गई थी एक दफ़ा, आई रिमेंबर, तब मैंने आई गॉट इट डन। प्रियंका की एक मूवी आई थी, तो रणबीर कपूर के साथ, आई डोंट नो द नेम ऑफ द मूवी नाउ। तब चलो, फायर अलार्म इज रिंगिंग, tada. So basically तब I got it done. I got to go because fire alarm is ringing. फिर वैसे तो यूजली अभी बंद हो जाता है। आई थिंक इन 2 seconds it is going to go off, but I will not be able to talk क्योंकि टी 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 आपको आवाज़ आ रही होगी। It's already off now. So फिर होगी बात वो मूवी, आई डोंट नो विच मूवी वाज दैट, बट यस, उस टाइम पे मैंने जो लास्ट अपना शॉर्टेस्ट हेयर कट कराया था, आई थिंक इट वाज लाइक दिस लॉन्ग। हाँ, जाना अनजानी, ऐसे ऐसे करके कोई नाम था, जाना अनजानी और समथिंग लाइक दैट। प्रियंका एंड रणबीर वाज द इन लीड रोल। तो वो मैंने हेयर कट प्रियंका को देख के मैंने करवाया था, इतना सारा, जितना बिल्कुल आई जस्ट वांटेड टू। अब मेरा दिल कर रहा है मैं सेम उसी तरह से करके कुछ करवा लूँ, बिकॉज आई मिस हैविंग, एक्चुअली आई डोंट मिस, लाइक आई लव माई लॉन्ग हेयर, बट मैं बोर हो गई हूँ, थोड़ा फेटअप हो गई हूँ थोड़ा। सो आई रियली वांट टू गेट अ शॉर्ट हेयर कट, फिर उसके बाद डाई करूँगी। आई हैव लाइक वाइट हेयर कमिंग अप। आई लव। सो जब मैं पाकिस्तान में थी, आई यूज्ड टू मेक लाइक ऐसे पफ अप करके बाल बनाते हैं। आई यूज्ड टू डू दैट टू, बट या। सो लेट्स wind it up, and फायर अलार्म ऑलरेडी बंद हो चुका है, like I told you. So फिर इंशाल्लाह होगी बात, and till I do the next reading आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।